नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप को रिश्वत पसंद है, ये बात अमेरिका में पहले दबी जुबान से कही जा रही थी, लेकिन ट्रंप अब इस तरह से खुलकर गिफ्ट ले रहे हैं और महंगे गिफ्ट ले रहे हैं और उसके बदले में लोगों को ओब्लाइज कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं, सरकारी छूट दे रहे हैं लोगों को। और इसकी वजह से अमेरिका में लोग अब खुलकर इस मुद्दे पर बात करने को मजबूर हो गए हैं। यह कहा जा रहा है कि अपने दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप खुलकर रिश्वत के तौर पर दो चीज़ें मांग रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग दो चीज़ें मांग रहे हैं। पहला, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और ट्रंप के गुस्से से बचना चाहते हैं तो आप महंगे गिफ्ट देकर ट्रंप को खुश कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और आप चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे बने रहें, तो आप या तो महंगे गिफ्ट दे सकते हैं उनको, या फिर उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं और ऐसा करके आप ट्रंप का फेवर पा सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ट्रंप की नाराजगी का शिकार होना पड़ सकता है। आज मैं आपको ट्रंप के टैरिफ वॉर की असली कहानी बताऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रंप ने मोदी से ऐसा क्या मांगा जो मोदी ने देने से इनकार कर दिया और ट्रंप बिफर गए और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। देखिए, रूस से तेल लेने का ये जो बहाना है ना, वो सही कहानी नहीं है। रूस से तो कई देश तेल खरीद रहे हैं, चीन खरीद रहा है, पूरा यूरोपियन यूनियन खरीद रहा है, खुद अमेरिका खरीद रहा है, प्लूटोनियम खरीद रहा है, यूरेनियम खरीद रहा है, पैलेडियम खरीद रहा है, फर्टिलाइजर्स खरीद रहा है। तो ये रूस से तेल आयात करना ये ट्रंप के गुस्से की असली वजह नहीं है, वो असली कहानी नहीं है। असली कहानी क्या है आज मैं आपको बताऊंगा। आगे चल करके मैं आपको ये पूरी कहानी बताऊंगा। अब देखिए, एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने, चूंकि एप्पल से भी आजकल डोनाल्ड ट्रंप नाराज चल रहे हैं, उनको लगता है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एप्पल की है वो अमेरिका में होनी चाहिए और एप्पल ऐसा कर नहीं रहा है। तो टिम कुक ने क्या किया, ट्रंप को खुश करने के लिए बुधवार को एक खास तोहफा दिया। और तोहफा क्या था? वो एक प्लाक था। वो एक प्लाक ऐसा था जिसका बेस सोने से बना हुआ था। 24 कैरेट सोने के स्टैंड पर लगा हुआ ये एक प्लाक था। प्लाक के साथ वो एक शील्ड थी जो टिम कुक ने डोनाल्ड ट्रंप को दी। और साथ में ये भी कहा कि एप्पल जो है वो $100 अरब का बड़ा निवेश करेगी अमेरिका में। तो लोगों ने कहा कि ये निवेश का वादा तो ठीक था, लेकिन ये 24 कैरेट का जो गोल्ड दिया, लोगों ने कहा कि ये तो रिश्वत है। और आपको पता है, ट्रंप ने खुश होकर के एप्पल को कहा कि ठीक है, हमने सेमीकंडक्टर के ऊपर ये जो 100% टैरिफ लगाया है वो अब आपकी कंपनी को नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये जो प्लाक था जिसमें बेस गोल्डन का था, 24 कैरेट सोने का, वो जब दे दिया टिम कुक ने, तो ट्रंप ने खुश होकर कहा, महाराजा की तरह, राजा महाराजाओं की तरह कहा कि चलो ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। ये उन्होंने घोषणा की थी कि अमेरिका में जो भी सेमीकंडक्टर को इंपोर्ट करेगा उस पर 100% टैरिफ लगेगा, क्योंकि वो चाहते थे कि सेमीकंडक्टर भी अमेरिका में ही बने। लेकिन जा करके टिम कुक ने उनको वो प्लाक दिया, गोल्डन बेस वाला 24 कैरेट सोने वाला, और वो खुश हो गए, बोले अब तुम्हारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खुल के रिश्वतखोरी हो रही है अमेरिका में ट्रंप के शासनकाल में। अब इसे रिश्वत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये रिश्वत ही था। और अमेरिका के लोग अब खुल करके ट्रंप के इस व्यवहार पर, रिश्वत मांगने के उनके इस व्यवहार पर बात कर रहे हैं। देखिए, ये कोई नई कहानी नहीं है। आपको याद होगा, इससे पहले कतर के जो अमीर थे उन्होंने भी 400 मिलियन का बोइंग जेट ट्रंप को गिफ्ट कर दिया। 400 मिलियन का बोइंग जेट, और जिस पर काफ़ी बवाल हुआ था। हिलरी क्लिंटन ने तो यह भी कहा था कि 400 मिलियन का जेट कोई यूं ही नहीं देता, ये पता किया जाना चाहिए कि इस 400 मिलियन के बोइंग जेट के बदले में कतर अमेरिका से क्या चाहता है। वो कौन सी ऐसी चाहत है कतर की कि उसने 400 मिलियन का बोइंग जेट ट्रंप को दे दिया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है और मैंने स्वीकार कर लिया। देखिए, इसकी कहानी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिका में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि ये तो खुलेआम रिश्वत लिया जा रहा है। सब लोग देख रहे हैं, खुली आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और कोई ट्रंप को रोक नहीं रहा है। और इसी तरह से पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो डील की भी कहानी है। पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्रिप्टो डील की है, उसमें भी उनकी फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके बेटे, उनके दामाद, सारी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है। और ये व्यक्तिगत फायदे की बात हो रही है, उनकी फैमिली इन्वॉल्व है और बिजनेस प्रॉफिट के लिए पाकिस्तान के साथ ये डील हुई है, वो भी क्रिप्टो डील हुई है, उस पाकिस्तान में जहां क्रिप्टो अभी लेजिट नहीं है।
क्रिप्टो वहाँ लीगल नहीं है, लेकिन ट्रंप को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ने वहाँ पे ये क्रिप्टो डील करवा दिया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली इन्वॉल्व है। ये सीधा सीधा ये जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के साथ एक ऐसी डील कर रहे हैं जो दो कंपनी हैं, उनमें से एक कंपनी में उनकी फैमिली है जिनके पास मेजॉरिटी शेयर है। ये सारी कहानी मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताई है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे टर्म में पूरी तरह से अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देख रहे हैं, अपने व्यक्तिगत फायदे को, मॉनेटरी फायदे को देख रहे हैं, और उनको जहां भी दिख रहा है कि यहां से फायदा हो सकता है। अब आप देखिए क्रिप्टो डील जो पाकिस्तान ने कर दिया, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बदल ही गए, और उन्होंने एक तरह से आसिम मुनीर को अपनी फैमिली का मेंबर ही बना लिया। वो ओवल ऑफिस में बुला करके उनको लंच करवाया, और उसके बाद अभी आसिम मुनीर फिर से अमेरिका के दौरे पे हैं। तो आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से दूसरे टर्म में पैसे को प्राथमिकता दे रहे हैं, बिजनेस डील्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, और उस बेसिस पे वो फैसले भी कर रहे हैं। मतलब एक तरह से खुलकर रिश्वत ले रहे हैं। ये तो बिजनेस की बात हो गई, बिजनेस इंटरेस्ट की बात हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा शौक है वो है उनकी नोबेल पुरस्कार को पाने की इच्छा। और देखिए पाकिस्तान ने उसका भी पूरा फ़ायदा उठाया। और पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो तो मैंने करवाया। भारत ने कहा कि ना ना आपने नहीं करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने कहा नहीं हुजूर आपने ही करवाया है, और इसके लिए हम आपको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे। और देखिए इसी तरह से इजराइल ने भी ट्रंप को कहा कि हम आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे। ट्रंप उनसे भी खुश हो गया, जबकि उनके बहुत सारे रिजर्वेशंस थे। लेकिन जब नेतन्याहू ने कहा, अच्छा नेतन्याहू ने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मैं मोदी को ये बताऊंगा कि ट्रंप से कैसे डील किया जाए। ट्रंप से डील करने का कुछ खास तरीका है, ये नेतन्याहू का कहना है। उन्होंने इजराइल में कहा कि मैं मोदी को व्यक्तिगत रूप से ये बताऊंगा कि ट्रंप से कैसे डील किया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ कभी मोदी करेंगे। मोदी क्या नॉमिनेट करने जाएंगे ट्रंप को? ये नेतन्याहू कर सकते हैं, मोदी तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, इजराइल के बाद कंबोडिया ने भी इसकी घोषणा कर दी। अभी थाईलैंड और कंबोडिया का जंग हुआ, उसको भी वहाँ जा करके उन्होंने कहा कि भाई हम सीज फायर करवा रहे हैं, और कंबोडिया खुश हो गया। उसने कहा कि हम भी आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करेंगे। तो ये दो उनकी कमजोरी बन गई है, एक पैसे की रिश्वत, दूसरे नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन की रिश्वत। ये ट्रंप के लिए दो गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया है। और देखिए ट्रंप की मोदी से यही सबसे बड़ी शिकायत है कि मोदी ने नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें नॉमिनेट नहीं किया। नॉमिनेट करने की बात तो छोड़िए, मोदी ने माना भी नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ वो अमेरिका ने करवाया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने न जाने कितनी बार, 30-35 बार, ये बार बार आज तक वो कहते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनके इस दावे पे ऐसे पानी उड़ेला, ठंडा पानी, कि संसद में खड़े होकर के कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें किसी भी दुनिया के किसी भी नेता का कोई रोल नहीं था। ये तो जब वहाँ नूर खान एयरबेस पे और रहीम यार खान एयरबेस पे भारतीय एयरफोर्स ने हमला करके उनको तबाह कर दिया, तो इतना डर बैठ गया पाकिस्तान के मन में। और तब तक HQ-9 और HQ-16 ये जो एयर डिफेंस था उनका, ये दोनों भी तबाह हो गए थे। तो इतना डर बैठ गया पाकिस्तान के मन में कि वहाँ के DGMO ने भारत के DGMO को फ़ोन करके कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें छोड़ दीजिए, अब हमें बख्श दीजिए और सीज फायर कर लेते हैं। तो संसद में नरेंद्र मोदी ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि इस सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा झटका इसी बात का लगा। नॉमिनेट करने की तो बात छोड़िए, नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के डोनाल्ड ट्रंप को झूठा साबित कर दिया और उनके दावों को गलत साबित कर दिया, बिल्कुल नंगा कर दिया अगर कहें तो। और ये वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से खासे नाराज चल रहे हैं, क्यों उन्होंने नरेंद्र मोदी से जो रिश्वत मांगी कि हमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में हमारी मदद करो, नरेंद्र मोदी ने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपको नोबेल प्राइज़ लेना है, आप ले लीजिए, लेकिन ये भारत के स्वाभिमान के कीमत पे तो नहीं होगा। अब भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा करके अगर आप नोबेल प्राइज़ चाहते हैं तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो देखिए रूस से तेल आयात का मुद्दा तो एक बहाना है। चीन, यूरोपियन यूनियन, खुद अमेरिका रूस से व्यापार कर रहा है, फिर भारत पर ही सारा गुस्सा क्यों? कई अमेरिकी एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं। माइकल कुजलमैन ने भी यही कहा है कि भाई ट्रंप इसलिए नाराज हैं क्योंकि मोदी ने एक तो उनको गलत साबित किया, दूसरे
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने में उनकी मदद नहीं की। अमेरिका के जितने एक्सपर्ट हैं वो भी अब ये मान रहे हैं, क्योंकि किसी के गले ये बात नहीं उतर रही है कि रूस से तेल आयात करने की वजह से 50% टैरिफ भारत पे लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल तो चीन आयात कर रहा है। और जहाँ तक यूक्रेन की वार मशीनरी को फंड करने की बात है, यूक्रेन वॉर को फंड करने की बात है, वो तो यूरोपियन यूनियन कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा LNG वो खरीद रहा है, सबसे ज़्यादा पाइप गैस वो खरीद रहा है। सिर्फ तेल खरीदने से थोड़ा पैसा मिलता है, वो गैस कोई फ्री में थोड़े जा रहा है, पाइप गैस कोई फ्री में जा रहा है, LNG फ्री में जा रहा है, नहीं जा रहा। तो जब ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत को कि आप इस यूक्रेन वॉर को रूस के लिए फंड कर रहे हैं, तो ये बात तो यूरोपियन यूनियन पे भी लागू होता है ना, चीन पे भी लागू होता है और खुद अमेरिका पे लागू होता है। तो समझिए वो असली बात नहीं है। असली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से रिश्वत चाहते थे, जैसे बाकी सारे लोग दे रहे हैं, जैसे कतर ने दिया, जैसे टिम कुक ने भी दिया, जैसे पाकिस्तान ने दिया, कंबोडिया ने दिया, इजराइल ने दिया। उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी से भी रिश्वत चाह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ साफ इनकार कर दिया। अच्छा देखिए, बात सिर्फ रिश्वतखोरी की नहीं है। रिश्वतखोरी के अलावा ट्रंप के चरित्र पर भी अमेरिका में कई सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको पता होगा एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आने की चर्चा रही है अमेरिका में। जेफरी एप्स्टीन जो नाबालिग लड़कियों को, बड़े बड़े क्लाइंट्स को सप्लाई करता था, नाबालिग लड़कियों को, उनका यौन शोषण का आरोप था जेफरी एप्स्टीन पे, और उसकी जो फाइल्स थी उसमें कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम था। अब चुनाव से पहले ट्रंप ने कहा कि इस फाइल में जितने लोगों के नाम हैं मैं उनको जारी कर दूंगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत सिलेक्टिवली उन्होंने भी एक तो रिलीज किया है, मतलब 900 पेज हैं तो करीब 300 पेज उन्होंने रिलीज किया, बाकी वो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि FBI ने इनको बताया, वहाँ की एजेंसीज ने, कि इसमें तो आपका भी नाम है। और उसके बाद ट्रंप पीछे हट गए। अब खबर ये आ रही है कि अपना नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन फाइल से, और लोग उनको समझा रहे हैं कि फिर ये तो एक अपराध हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ का अपराध हो जाएगा। नाम हटाने का आरोप लग रहा है उनके पीछे। और आप देखिए, वो इस तरह से इस नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में फंसते जा रहे हैं कि उनका इस्तीफा भी हो सकता है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहाँ पे एक राय है कि अगर ये एप्स्टीन फाइल पूरी तरह से रिलीज हो जाती है तो ट्रंप का इम्पीचमेंट हो सकता है, और उस इम्पीचमेंट से बचने के लिए जो रिपब्लिकन्स हैं वो ये रणनीति बना रहे हैं कि ट्रंप को कहा जाए कि आप इस्तीफा दे दो, JD वैंस जो भी उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति बन जाएंगे, और वो इनको माफ़ कर देंगे, वो इनको पैडन कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये पावर होता है। अभी JD वैंस के घर पे एक मीटिंग हुई थी, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी थी, FBI डायरेक्टर काश पटेल थे, और उन लोगों ने इस पर चर्चा किया है। हालांकि बाद में ट्रंप और JD वैंस दोनों ने इससे इनकार किया, लेकिन वहाँ की मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो आप समझिए कि जेफरी एप्स्टीन के मामले में, इन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में ट्रंप का इस्तीफा भी हो सकता है, तो उनकी स्थिति भी बड़ी खराब है। तो ये समझिए कि अपने दूसरे टर्म में ट्रंप पूरी तरह बेनकाब होते जा रहे हैं, अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं। सारी दुनिया परेशान है, खुद अमेरिका के लोग भी परेशान हैं, उनके अपने समर्थक उन पर लग रहे रिश्वतखोरी और चरित्रहीनता के आरोपों से बेहद परेशान है। ऐसे में अगर ट्रंप इस्तीफा देने के लिए बाध्य हो जाएं तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।